हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर, क्योंकि आज नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब अब शिक्षा की नई नीति क्या होगी उसको बोलते हैं नई शिक्षा नीति, और 2020 में लागू हुआ है, इसलिए इसको नई शिक्षा नीति 2020 बोल रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर नई शिक्षा नीति क्या है, ये कैसे जनरेट हुआ है और इसका हमें शिक्षक बनने में क्या योगदान हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD मिनिस्टर और रमेश पोखरियाल और IB मिनिस्टर, इंटेलिजेंट ब्यूरो मिनिस्टर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी दिया उन्होंने, और नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने घोषणा किया। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करने के लिए है। बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये आखिर है क्या, नई शिक्षा नीति है क्या, किस चीज़ का ये नाम है। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 1986 में बनाया गया था और 1992 में इसको फिर से संशोधित किया गया। और फिर 2014 का जब आम चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वायदा किया था। उसी के अंतर्गत यह बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें छात्र और शिक्षाविद यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या। व्हाट इज न्यू नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NEP 2020। नाम याद कर लीजिए, अब आपको इसी नाम के साथ आगे शिक्षक बनना होगा। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, इसलिए इसको NEP 2020 बोलते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। इसका मतलब क्या है, देखिए RTE, जैसे आपको पता होगा RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी प्रकार RTE होता है, RTE राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार कानून 2009, RTE 2009, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशन है वो सिस्टम चलता है। तो शिक्षा नीति जो 1986 में बनाया गया था और उसमें ही कई मॉडिफिकेशंस हो गए, और उस समय कहा गया था कि 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत अब ये चेंज हो गया है और इसमें कहा गया है कि 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा जाएगा, मतलब 3 साल से 18 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके बारे में दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है, यूनिवर्सल। हर जगह जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसे 3 वर्ष की 6 वर्ष की आयु सीमा तक को यूनिवर्सल करना है, और 2025 तक सभी के लिए यह हर जगह सभी को, इसका टारगेट है कि 2025 तक सभी को ये उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के सार्वभौमिक पहुँच, अब क्या है कि ड्रॉप आउट्स को पुनः स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो ये बताया गया है पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2030 तक 3 से 18 वर्ष के बच्चों की सभी आयु के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में पहुंच और भागीदारी करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। 2030 तक इसका टारगेट को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जो नीति आई है उसको फुलफिल किया जाएगा 2030 तक, इसकी जो टारगेट है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त किया जाएगा। और आगे देखते हैं। और ड्रॉप आउट्स मतलब क्या होता है, जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया है, बीच में ही किसी बाधा के कारण वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, उसको ड्रॉप आउट स्टूडेंट कहते हैं। इसके बाद क्या है, नई सर्कुलर ऑफ स्ट्रक्चर, जो न्यू सर्कुलर ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है। नई शिक्षा नीति में नया सर्कुलर और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें 5+3+3+4 डिजाइन है, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करता है। अब हम देख लेते हैं ये 5+3+3+4 डिजाइन है क्या आखिर, और इसके अंतर्गत क्या है। जैसे देखिए 5 को देखिए पहले 5,
इस 5 को फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसे प्री प्राइमरी में भेजा जाएगा, फिर जब 4 साल का होगा तो कक्षा 1 में भेजा जाएगा, फिर जब 5 साल का होगा तो कक्षा 2 में भेजा जाएगा। इसे 5 स्टेज कहेंगे, 5 + 3 + 3 + 4। अब +3 का मतलब क्या हो गया, मतलब 3 साल की तैयारी, लेटर प्राइमरी इसको बोलेंगे। ग्रेड 3 में जाएगा जब 6 वर्ष का होगा, ग्रेड 4 में जाएगा जब 7 का हो जाएगा, और ग्रेड 5 में जाएगा जब 8 वर्ष का हो जाएगा। ये 3 साल की इसमें तैयारी की गई है कि पहले वाले में, पहले स्टेप में 5 साल तक का बच्चे की 5 साल तक की योजना को रखा गया है, फिर अगले वाले में 3 साल तक की योजना को रखा गया है, फिर इसी प्रकार अगले वाले में अगले 3 साल तक की योजना रखा गया, फिर लास्ट वाले में चौथे में 4 साल तक की योजना रखा गया है, जिसमें 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे आएंगे। तो दोस्तों ये था आपको नई शिक्षा नीति में जो नया इसका सर्कुलर एवं स्ट्रक्चर आया है, अभी जस्ट रिलीज हुआ है, इसलिए काफ़ी जानकारी अर्जित करना भी बाकी है। अगली वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी के साथ परफेक्ट की टीचिंग एक टीचर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, नई शिक्षा नीति के लिए एक टीचर बनने में क्या क्या नए नए स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए हैं, वो सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको आसानी से मिल जाए और आप वो जानकारी आसानी से अर्जित कर लेंगे। ध्यान दीजिए, नई शिक्षा नीति में आपका जो टीचर बनने का प्रोसेस है, मेथड है, तरीका है, वो चेंज होने वाला है और उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा पूरी जानकारी के साथ। बने रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। बने रहिए मेरे साथ ताज़ा तरीन जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।